हाँ जी वर्मा जी। अरे अपनी छोटी वाली की शादी फिक्स हो गई है। हम आपको कार्ड देने आएंगे। ओ विक्की, कैसा है भाई? ओ हैप्पी दिवाली शिवाली। आज शाम को आ रहे हैं मुबारक देने। हाँ जी कमला बहन जी, कैसे हैं? हमने अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया है। अरे वही जिसका 4 साल से पोजेशन नहीं मिला था। हाँ, एक छोटी सी पूजा रखवाई है, आपने आना जरूर है, मना मत करना। त्योहार, शादियां, बर्थडेज और पता नहीं क्या क्या, पर पूरे साल कभी हमारे घर पर मेहमान आते हैं, कभी हम किसी के घर पर गेस्ट बनकर जाते हैं। ऐसे में जब हम हाई सोसाइटी में उठते बैठते हैं तो अपनी इंग्लिश को लेकर नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं। उस वक्त ग्रामर, वोकेबलरी और जो कुछ भी हमें पता होता है, सबकी खिचड़ी बन जाती है। ये नौबत ना आए इसलिए इस वीडियो में मैं कुछ बने बनाए इंग्लिश सेंटेंसेस लाया हूं, जिन्हें याद करके आप दूसरों के आगे इंप्रेशन जमा सकते हो। बातें कुछ अलग नहीं है, ये वही सब बातें हैं जो आप हिंदी में भी करते हो। जैसे कि किसी से गिफ्ट लेते हुए, बेटे ये आपके लिए। नहीं नहीं अंकल, इसकी क्या जरूरत थी। आपको क्या लगता है कि इंग्लिश बोलने वाले बेशर्मी से गिफ्ट ले लेते हैं? वो इस तरह से नहीं कहते होंगे कि इसकी क्या जरूरत थी। बिल्कुल बोलते हैं, पर इंग्लिश में। क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सो मैं कह रहा था कि बातें वही हैं, बस आज हम उन्हें इंग्लिश में बोलना सीखने वाले हैं। तो शुरू करें। चलो, पहला सेंटेंस। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। इसे हम दो मौकों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, जब हम किसी के घर लेट पहुंचे और वो हमारा इंतजार कर रहे हों। और दूसरा, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आए और हम अपने रूम से निकलने में देरी करते हैं, तब उनसे मिलते हुए कहो, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। अगला सेंटेंस। जब आप किसी को मिलते हुए इस तरह से कहते हो, काफी दिनों से नहीं मिले हम। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी। हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर ये बात आपको कही गई है तो इसके जवाब में आप इस तरह से कह सकते हो, हाँ मैं कुछ टाइम से बिजी रहा हूं, या आई हैव बिन बिजी लेटली। अगर आपके घर पर मेहमान आए हुए हैं और टेबल पर खाने पीने का सामान पड़ा है, या तो आप खुद वो ट्रे उठाकर उनको सर्व कर देते हो, या आप ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कहते हो, लीजिए ना। इस लीजिए ना को इंग्लिश में कहोगे, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। और अब तहजीब और तमीज की दुनिया से एक और बात। पहले आप। जैसे कि दरवाजे से निकलते वक्त हम साथ वाले को कहते हैं, पहले आप निकलिए। खाने के वक्त हम अपनी प्लेट में खाना डालने से पहले साथ वाले को कहते हैं, पहले आप डालिए। सो जहां भी हम पहले आप यूज करते हैं, उस जगह पे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब पहले आप फिर मैं। जब आप किसी मेहमान के साथ बैठे हो और किचन में से आपकी मम्मी की या वाइफ की आवाज आती है, 1 मिनट जरा इधर आना, तो आप मेहमान को कहते हो, मैं जरा आता हूं। तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, आई विल बी राइट बैक। अब वो सेंटेंस जो मुझे भी हर बार गिफ्ट लेते हुए बोलना पड़ता है, ओ इसकी क्या जरूरत थी। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, ओह यू शुडंट हैव। कहने का मतलब, आपको यह तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने गिफ्ट दिया है, अरे जाने दो, ये तो बस छोटी सी चीज है, कम ऑन इट्स ओनली समथिंग स्मॉल। या फिर ये, अरे जाने दो, ये तो सिर्फ एक प्यार भरी भेंट है, एक प्यार भरा नजराना है, कम ऑन इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव। और बात को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आप गिफ्ट लेते हुए थैंक यू बोल सकते हो। अगर आपने गिफ्ट दिया है और सामने वाला आपको थैंक यू बोल रहा है, तो इसके जवाब में आप माय प्लेजर बोल सकते हो। जब हम कहीं पर मेहमान होते हैं और वो टाइम आता है जब हम जाने की बात करते हैं, तो हम अक्सर इस तरह से कहते हैं, अच्छा फिर तो हम चलते हैं। इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, ऑलराइट इट्स टाइम फॉर अस टू गो। अगर आपको हम की जगह मैं कहना हो, अच्छा फिर तो मैं चलता हूं, तो आप इंग्लिश सेंटेंस में अस की जगह मी लगाओगे, ऑलराइट इट्स टाइम फॉर मी टू गो। इसी मौके पे आप एक और इंग्लिश सेंटेंस भी बोल सकते हो। मान लो कि बातचीत में हंसी मजाक चल रहा है, अच्छा माहौल बना हुआ है, तो आप उठते हुए इस तरह से कह सकते हो कि इसी अच्छे ख्याल पे हम आपसे अलविदा लेते हैं। इसे आप इंग्लिश में कहोगे, ऑन दैट हैप्पी नोट इट्स टाइम टू से गुड बाय। इसके जवाब में एक मेजबान, एक होस्ट इस तरह से कहता है, जल्दी क्या है, डिनर करके जाना। व्हाट्स द रश, जॉइन अस फॉर डिनर।
इसके जवाब में सामने वाला कहता है, बस शुक्रिया, किसी और दिन बैठेंगे। थैंक यू, सम अदर डे। आगे से होस्ट ये कह सकता है, ठीक है, जैसे आप कहें। ओके, एज यू से। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूं। लेट मी वॉक यू टू द डोर। अपनी मम्मी को मेरी तरफ से हेलो कहना। से माई हेलो टू योर मॉम। और आखिर में सी यू, बाय, मतलब फिर मिलेंगे, अलविदा। इस वीडियो को लाइक कर देना ओ कमेंट शमेंट भी कर देना। मैं तो अपनी सब सहेलियों के साथ शेयर भी करूंगी, आप भी करना। थैंक यू, बाय बाय।